अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख है 25 सितंबर 2025 और हमारी तारीख जो है बच्चे बताएंगे। इस्लामिक तारीख और मंथ दो चीज़ें बताना है। रबीउल अव्वल गया, चला गया। रबीउल सानी यानी रबीउल आखिर कि आज 2 तारीख ख़त्म होने वाली है। हमारा टाइमिंग जो है असर के बाद का है। जल्दी आ जाओ ज़ैनब, जल्दी। कितनी तारीख है? 2 तारीख है। और इस वक्त जो है सऊदी अरबिया में 3 तारीख है, रबीउल सानी की 3 तारीख और यहाँ पर 2 तारीख। टाइमिंग का भी उनका 2.5 घंटे वो हमारे से पीछे है। अभी उनकी असर की नमाज नहीं हुई, अजान भी नहीं हुई, अभी टाइम है उनको। चलिए, बात समझ में आ रही तुम्हारे? तो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा, ये देखो अगला महीना हमारा सितंबर के बाद अक्टूबर आ रहा है। तो अक्टूबर में हम बहुत सारे हमारे खुद महाड़ से जो है मेरे साथ 7 साथी, कितने? 7 हाजी हमारे साथ में है। और ये मेरे पास पढ़ने वाली बच्ची, उसके 4 बच्चे और वो और उनके हस्बैंड, इस तरह ये 6। और एक घर से एक हमारे साथी उनकी अहलिया के साथ में हो जा रहे हैं। इस तरह काफ़ी लोग जो है अक्टूबर के छुट्टियों में, अभी मुझको फ़ोन भी आया था रत्नागिरी से, मौलाना वो आपका कब का इरादा है? मैंने कहा 23 तारीख का, 23 अक्टूबर को इंशाल्लाह यहाँ से रवानगी होगी। उस वक्त में आपकी छुट्टियाँ चलते रहेगी। बहुत सारे बच्चे कहाँ रहते? छुट्टियों में चले जाते। तो उम्रा करने वाले बहुत सारे लोग वैकेशन में जाते। इस वक्त बहुत, अगले महीने में ज़्यादा रश रहेगा हिंदुस्तान से जाने वालों के लिए, खुसूसन हमारे महाराष्ट्र से जो है, क्योंकि उन दिनों में जो है हमारे यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ, गर्मियों की रहती है, बोलो नहीं, सर्दियों की छुट्टी। मौसम सरमा और मौसम गर्मा रहता है ना, तो गर्मियों की छुट्टी अप्रैल मई जून जुलाई में चलती हो। अप्रैल और मई में हमारे यहाँ पर मई की छुट्टी, जून में स्कूल शुरू होती है। अभी अक्टूबर में छुट्टियाँ मिलने वाली है। हमारा 14 तारीख लास्ट दिन है, 15 से छुट्टियाँ शुरू हो रही स्कूल की। लेकिन कॉलेजेस जो है उनकी कुछ छुट्टियाँ ताख़िर से, किसी के 18 को, किसी के 20 को है। इस तरह जो है अक्टूबर के महीने में लोग कहाँ जाते बोलो? छुट्टियों में। बच्चे तो अपने ननियाल में जाते। बहुत सारे लोग प्रोग्राम क्या बनाते? चलो बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? उम्रा करने जाएंगे। तो आपके सामने आज उम्रे का एकदम मुख्तसर तरीका जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे समझाया हूँ, वो गौर से समझेंगे किसको क्या कहते हैं, ठीक है? देखो, आप लोगों को यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे ये गोल दायरा बनाए थे, इसको क्या कहते हैं? मताफ। मताफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मताफ। तवाफ करने की जगह को मताफ कहते हैं, ठीक है? दूसरी चीज हमने ये क्या बताया, मताफ के बिल्कुल सेंटर में क्या चीज है? काबा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? काबा बना हुआ है। काबे के एक कोने पर ये क्या है? हजरे अस्वद। हजरे अस्वद। हजरे पत्थर का नाम हजर कहते हैं और अस्वद यानी काला, काला पत्थर है। ये जन्नत से आया था। कहाँ से आया था? जन्नत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। बिल्कुल व्हाइट था। कहा किसी ने किताबों में लिखा है कि बिल्कुल व्हाइट पत्थर था। कैसा था? सफेद था। काला कैसे हुआ? गुनाहों के। हाँ, इसको जो भी चूमता है उसके गुनाह वो चूस लेता है। किताबों में इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है? बिल्कुल हजरे अस्वद की ये कोने पे रुकनी यमानी है। यहाँ पर भी पत्थर दिखाई देता है, लेकिन ऐसा गोल नहीं है। उतने का वो काबे का टुकड़ा उतना कट दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है रुकने यमानी है। रुकने कहते हैं 4 कोने को। कोने को जो है, अब ये रुकने हजरे अस्वद, रुकने यमानी, ये 2 चीज़ें इसलिए हम आपको समझा रहे कि यहाँ पर हाजियों को
ज़्यादातर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व किना अज़ाबन्नार पढ़ना रहता है। अल्लाह से आफियत की दुआएं मांगना है। उसके बाद जो है ये हजर अस्वद और दरवाजे के बीच की जगह को क्या कहते हैं? मुल्तजिम कहते हैं। मैंने नहीं लिखा ना, हाँ, इसको जो है इस जगह पर अपने सीने को चिमटाना है और वहां पर दुआ की घड़ी है और दुआ कबूल होने की जगह है। वो कौन सी? हजर अस्वद और काबे के दरवाजे के बीच की जगह। अब उसके सामने ये मकाम इब्राहिम है। यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैर के निशानात है। यहाँ पर खड़े होकर उन्होंने काबा बनाया था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम साथ में थे, उनके बेटे। उसी के साथ में काबे से लगी हुई चीज ये दीवार कौन सी है? हतीम है। क्या है? हतीम के जस्ट ऊपर जो यहाँ परनाला बना हुआ है, ऊपर से काबे के ऊपर पानी गिरता है, वो पानी परनाले से हतीम में गिरता है। इसका नाम मिजाब रहमत है। वहाँ भी दुआ कबूल होती है। हतीम के बारे में आता है कि जिसने यहाँ नमाज पढ़ा गोया उसने काबे में नमाज पढ़ा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हम आपको समझाना इसलिए चाहते हैं ताकि हम उम्रा करने वाले आसानी के साथ उम्रा करें। अब यहाँ मैंने छोटा बनाया हूँ, लेकिन वहां पर मैंने कितना बड़ा बताया था? बहुत बड़ा है वो काबा। ऐसे ऊंचाई में भी है, चौड़ाई में भी है। अगर उसके हम 7 चक्कर मारोगे तो 20 से 25 मिनट लगते हैं पूरे तवाफ होने तक। कितने? 20-25 मिनट लगते पूरे तवाफ करने, 7 चक्कर के लिए। आगे जो है अब हम आपको मुख्तसर तरीका बताते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है मीकात। क्या लिखा है? मीकात कहते हैं बाउंड्री को, हुदूद को कहते हैं। वहाँ पर 2 हुदूद है, 2 बाउंड्री है। एक पूरी दुनिया की तरफ से जो है काबे की बाउंड्री बनी हुई है। पूरी दुनिया से जाने वाले के लिए अलग बाउंड्री है कि यहाँ से आप जो है हरम के हुदूद में दाखिल हो रहे हैं, मीकात में दाखिल हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ से जो हिंदुस्तान से जाने वालों के लिए मीकात का नाम यलमलम है। क्या है? तो मुंबई से जो लोग उम्रा के लिए जाते हैं वो फ्लाइट में क्या करते हैं? नियत करते हैं। एहराम यही बांधते हैं वो लोग, मुंबई में एहराम बांधते हैं। फ्लाइट में बैठने के बाद जब प्लेन जो अच्छी तरह उड़ जाए उस वक्त तो उनको नियत कराई जाती है, मैं फर्ज उम्रा करता हूँ। अगर पहली मरतबा जा रहे तो उम्रा भी फर्ज है, उम्रा भी फर्ज है, हज भी। तो मीकात हमको मालूम नहीं पड़ती। सऊदी एयरलाइंस होता है, वहाँ ऐलान होता है कि आप मीकात से गुजर रहे हो, लेकिन दूसरे एयरलाइंस वाले ऐलान नहीं करते। तो वहाँ पर जो है वह यलमलम से पहले हम क्या करें? नियत कर ले। इसलिए कहा कि बहुत अच्छी शक्ल ये है कि जब प्लेन उड़ जाए थोड़ी देर इंतजार करें, उसके बाद जो है हम नियत करें, मैं फर्ज उम्रा करता हूँ, अल्लाह इस उम्रे को कबूल फरमा और आसान फरमा। 2 वर्ड याद रखो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना इबादत हज उम्रे की, वो आसानी अल्लाह से मांगे। उसके बाद जो है ये हमने आपको मीकात बताया। ठीक है, मीकात से जब एक मीकात तो वो है, दूसरा मीकात जो है हुदूद हरम में है। यहाँ से जाते वक्त जिद्दा से जब आप जाओगे तो वहाँ पर जो है रियाल बना हुआ, रोड के किनारे जो ऐसा रियाल बनाया हुआ मिलेगा आपको। हाजी के जो है बस वाले ऐलान करते कि अब हम मक्का के हुदूद में दाखिल हो रहे हैं। दूसरा मीकात जिसको हिल कहते हैं, हिल से बाहर वाले को भी जो है एहराम की नियत करके जो है उम्रे की नियत वहाँ से घर से वो करके निकलते हैं। यहाँ सुनो, उसके बाद जो मीकात से हमने नियत करके निकल गए। अब प्लेन में अक्सर ऐसा होता है कि आदमी थका हारा होता है। क्यों बोलो, क्यों थकता है? सफ़र की वजह से। यहाँ से बाहर से अगर मुंबई जाए तो ये 5-6 घंटे, फिर उससे पहले वो लोग 3 घंटा पहले बुलाते हैं, फिर वो इमिग्रेशन और हमारा लगेज वगैरह जाने तक और फ्लाइट में बैठने तक आदमी थक जाता है। और फिर प्लेन में एकदम सुकून मिलने की वजह से बाद मरतबा सो जाता है, आँख लग जाती है। ऐसी सूरत में अगर उसने नियत नहीं किया और यलमलम क्रॉस किया तो उसको दम देना पड़ेगा, एक बकरा ज़बह करना पड़ेगा, एक जान उसको देना पड़ेगी उसके बदले में, तो तुम बगैर नियत के जो है मक्का के हुदूद में दाखिल हुए। ठीक है, इसीलिए कहा एहतियात कहा जाता है कि जब प्लेन अच्छी तरह उड़ जाए उस वक्त क्या करें? नियत करें। ठीक है, ये हमारी जो यहाँ से उम्रे का रुकन शुरू हो जाता है। हमको सफ़ा इसके जो है
खाने काबा के 7 चक्कर मारना है। तो यहाँ पर खड़े होकर किबले इसके काबे की तरफ मुंह करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे और अपना तवाफ शुरू करे। किसी ने कहा था कि वो हरी लाइट देखी जाए, तो बिल्डिंग में मैंने कहा था हरी लाइट है, तो मैंने अपने आंखों से देखा एक कोई लेडी थी या जेंट्स थी, वो हरी लाइट की तरफ ऐसे हाथ कर रही थी। हाथ कहाँ करना चाहिए उसको? काबे की तरफ। उसको किसी ने कहा कि हरी लाइट को देखकर जो है वो तवाफ शुरू करे, तो उसने कहाँ से शुरू किया? हरी लाइट को समझा कि वहां मुंह करके नहीं, बल्कि मुंह कहाँ करना है? हमको काबे की तरफ मुंह करके तवाफ शुरू करना है। अब यहाँ से जो हम चले, ठीक है, अब ये दोनों तरफ गेट लगे हुए, पहले नहीं थे। कहाँ हतीम के अंदर जाने के लिए आदमी यहाँ से भी ऐसा जा सकता था इतने, तो अभी वहाँ दोनों जगह गेट लगे हुए, आदमी नहीं जाता। तो कहा कि इसको बाहर से करना है, हतीम के बाहर से तवाफ करना है। बोलो एक चक्कर हो गया, हो गया। दूसरा चक्कर अगर यहाँ से भी करते, दूर से भी करते, कोई बात नहीं, मतलब के अंदर है तुम। तीसरा चक्कर भी दूर से, क्योंकि कभी बार मतलब ऐसे यहाँ रश रहता है इतना कि आदमी वो चिपक जाता है, उसको घबराहट की शिकायत है, वो बेचारा घबरा कर जो है बेचैन हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ से करोगे तो थोड़ा स्पेस मिलता है चलने के लिए, ठीक है। तो ये 7 चक्कर हमारे हो गए। 7 चक्कर के बाद यहाँ आने के बाद हम क्या करें? 2 रकात तवाफ की नियत से नमाज पढ़े। क्या पढ़े बोलो? सुन ले आप लोग। तवाफ पूरा हो गया तो क्या करना है? 2 रकात नमाज पढ़ना, सुन्नत नमाज। उसके बाद ये होने के बाद अब यहाँ आए तो यहाँ पर पानी के ड्रम भी रखे हुए हैं और बाकायदा नल भी बने हुए, गिलास रखे हुए, नल बने हुए। वहाँ से आप पानी बेसिन टाइप नल बने हुए, पानी खूब पिए। कितना पिए बोलो? पेट भर कर पिए। सुनो गौर से, गौर से सुनेंगे। अब देखो ये पूरा होने के बाद पानी पिए, हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले सफा पर आएंगे। सफा मरवा के भी 7 चक्कर करना। मरवा कितने कर रहे हैं? 7 चक्कर करना। यहाँ खड़े हुए, यहाँ से क्या दिखता है बोलो? काबा दिखता है। यहाँ से काबे की तरफ मुंह करके दुआएं करे, वो दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है सफा पर भी और मरवा पर भी। यहाँ से चले, देखो यहाँ से चले, यहाँ पहुंचे, 1 चक्कर हुआ, लेकिन बीच में मैंने क्या कहा था? ये हरी लाइट ऊपर बनी हुई है और यहाँ पर जो है ट्यूबलाइटें रखे हुए हैं। बिल्डिंग में जो है तवाफ के लिए जो लाइट है वो खड़े लाइट है, और यहाँ पर जो लाइट है वो पूरे हरी लाइट ऊपर है। कहाँ पर है? फ्लोर पर है, ऊपर। तो यहाँ पर जो है मर्द हजरात दौड़ते हैं। यहाँ आए तो दौड़ करके इधर आते, यहाँ रुक जाते, फिर यहाँ से मरवा पे चढ़ते। 1 चक्कर हुआ ऐसे, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां जो है चक्कर में हमारा सफा मरवा की सही हुई। क्या हुई बोलो? सही होने के बाद यहाँ से बाहर निकले तो यहाँ पर सलून भी बने हुए थे, पहले भी अभी भी। मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो में देखा कि आप जो है फ्री जो है यहाँ पर हलक करवाने के लिए, यानी सर मुंडाने के लिए सलून बने हुए, वहाँ पर जाके हम अपना सर मुंडा सकते हैं और उम्रे से फारिग हो सकते हैं। एक बार हमने सर मुंडाए, औरतें नहीं, हाँ औरतें जो है पीछे की चोटी से, चोटी जो बनाते हैं बाल के पीछे की चोटी से 1 पोरे की मिकदार हम कैंची से बाल काट लें। क्या करें? ऐसे लपेटे और इधर उतने बाल काट दे, बस वो उम्रा उनका हो जाएगा, लड़कियों का, औरतों का। बाल नहीं काटे तो कम करे, इन्हें पूरा बाल नहीं काटना है तो कम से कम बराबर के लिए कम करे। कैंची से कम करते हो लोग। हमको अगर बाल पूरे मुंडवाना है तो बहुत अच्छा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए रहमत की दुआएं दी, जो सब सर के पूरे बाल मुंडाता है। नहीं मुंडाते कोई बात नहीं, लेकिन कम करना, ये उम्रे से फारिग नहीं होगा। कोई बोले मैं बाल ही नहीं काटूंगा तो उम्रा उसका पूरा नहीं होगा, उसको बाल काटना ही पड़ेगा, लड़की हो या आदमी हो, ठीक है। इसके बाद हम अपने होटल में जाए और अपना फारिग हो जाए, नहा धो के जो है दूसरे कपड़े पहने, हमारा एहराम उतर जाएगा। समझ में आ गया उम्रे का तरीका? बहुत मुख्तसर था। चलिए।